हैव टू मास्टर योर फियर, यू डोंट हैव टू गेट रिड ऑफ योर फियर, क्योंकि फियर ही तुमसे अच्छा काम करवाता है। जिस दिन फियर निकल गया ना, तुम कंप्लेसेंट हो जाओगे, तुम सोफे पे बैठ जाओगे। फियर बहुत अच्छी चीज़ है, जब तक फियर है तुम अलाइव हो। हम जिंदा तब तक हैं जब तक मौत का डर है। ये तो मेरे अंदर से आई हुई चीज़ है ना, ये तो मैं इसका कंट्रोलर होना चाहिए, मैं मालिक होना चाहिए अपने फियर का। मैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर था, और फिर जब मेरे पास जॉब लेटर भी थी, ये एक रूल था कि अगर एक्टिंग करनी है तो पूरी शिद्दत से सिर्फ यही करनी है। फिर ये सोच के नहीं करना कि आपके पास एक बैकअप पड़ा है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बैकअप हो तो वो आपकी वीकनेस भी बन सकती है, क्योंकि आप फिर वो जो एक्स्ट्रा 2-3% होते हैं ना देने के लिए, 100% आजकल सब दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि 100% आजकल कोई बड़ी बात है कि 100% देना है। 100% से ऊपर जो देगा, जहाँ पे आपकी उतनी मेहनत रिक्वायर्ड नहीं है पर आप दे रहे हो, तब जाके आप थोड़ा सा एक अलग हटते हो उस भीड़ से। अगर आपके पास बैकअप है तो शायद वो एक एक्स्ट्रा एफर्ट आप मारने से रह जाते हो। आप सुबह उठते हो और रोज़ वो झोला लेके चलते हो कि एक जिसमें फॉर्मल कपड़े होते हैं, ट्रेडिशनल कपड़े होते हैं, ट्रिमर लेके निकलता था कि कैसा भी कैरेक्टर हो मैं उस तरीके के कपड़े पहन के मैं ऑडिशन दे दूंगा। तो तब ऑफ कोर्स मतलब इट्स नॉट इजी, इट्स रियली वेरी डिफिकल्ट जब आप आते हो और पहले से 100-150 लोग खड़े हैं उस ऑडिशन के लिए, फिर उनके सामने परफॉर्म करके आपको प्रूव करना है, फिर टॉप 3 में आना है, फिर टॉप 3 से फिर आप सिलेक्ट होते हो, कई बार फिर एक ऑडिशन राउंड होता है, फिर आप सिलेक्ट होते हो, फिर जाके आपको एक 30 सेकेंड्स की ऐड मिलती है। तो वो ड्रिल जो होता है वो बहुत मुश्किल होता है, बहुत कठिन होता है। बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं, जो बहुत सारे डिब्बे होते हैं जो आपको टिक मार्क करने पड़ते हैं। डिफ़िकल्ट होता है एंड पर वही काफ़ी कुछ सिखा देता है। मतलब वो ऑडिशन का प्रोसेस भी एक इतना ब्यूटीफुल एक्सरसाइज है किसी एक्टर के लिए कि आप कहीं पहुंच जाओ और आपको स्क्रिप्ट दे दी जाती है और वो कहते हैं कि 10 मिनट में रेडी हो जाओ, फिर 10 मिनट में आपको तैयार होके उन सब लोगों के सामने परफॉर्म करना है जहाँ पे कई लोग आपसे बेहतर हैं, कई लोग आपसे बेहतर नहीं हैं। तो सारी आप कितने पानी में हो, कितने नहीं हो, रोज़ रियलिटी चेक मिलती है। एंड एज एन एक्टर वो इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको रियलिटी चेक मिलती रहे। कई बार हम क्या करते हैं, हमारी सबसे बड़ी गलती हो जाती है एज एन एक्टर कि हम बंद कमरे में बहुत सारी पिक्चरें देख के, बहुत सारी किताबें पढ़ के हमको लगता है बहुत टॉप एक्टर हो गए हम, क्योंकि हमने ब्रांडो की 5 फिल्में देख ली हैं, किताबें पढ़ ली स्टैनिस्लैवस्की की, अब आ गई एक्टिंग। पर एक्टिंग इज़ अ प्रैक्टिसिंग आर्ट। वो जब तक आप मैदान में उतर के अगर आपने फील नहीं किया, चाहे आप जितने फॉर्मूले पढ़ लो एक्टिंग के, वो नहीं काम आएंगे अगर आपने वहीं एक्शन पे आपने फील नहीं किया। तो ये हमेशा याद रखना जरूरी है कि आपने इस फील्ड में आने की तय क्यों की थी, वो क्या चीज़ थी जो आपके दिल ने आपको कहा था कि यार दिमाग तो नहीं कह रहा है पर दिल कह रहा है यार एक्टिंग करनी है। वो चीज़, वो रीज़न याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही रीज़न आपको ड्राइव करता रहेगा रोज़ कि नहीं यार इसके लिए मैंने ये सोचा था कि एक्टिंग करनी है। बचपन में भी ना हम पे कभी वो प्रेशर नहीं था कि तुम्हें फर्स्ट आना है। हमें सिर्फ ये सिखाया गया माँ बाप से कि आप मेहनत करो, आप जो आपका काम है वो करो, सिंसियरली करो, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो आएगा, उसमें कोई गम नहीं। फिर तो शायद वो इनग्रेन्ड था अंदर कि आप करते रहो, फिर होगा नहीं होगा वो देखी जाएगी। और पापा हमेशा कहते हैं कि अगर तुम पूरी सच्चाई से आज को जी रहे हो ना, कल अच्छा ही होगा, टेंशन मत लो। तो पता नहीं वो एक सबकॉन्शियसली अंदर बैठ चुकी है, वो घर कर चुकी है बात। और मैं सचमुच इस चीज़ को मैं बहुत पसंद करता हूँ, एक्टिंग करना। तो वो शायद उसी ने मुझे रोज़ एनर्जी दी कि निकलो, आज कुछ नहीं हुआ पर कल फिर निकलेंगे, फिर कुछ करेंगे। हाँ, कुछ दिन होते थे जब आपको वो मंजिल बहुत दूर लगती है कि यार ये पता नहीं कैसे होगा, बट मुझे याद है माँ जब भी खाना खाते थे तो माँ साथ में बोलती तू क्यों सोच रहा है कैसे होगा, तेरा काम ही नहीं है वो कैसे होगा सोचना, तू करता रहे, जो होगा वो अपने आप संभाल लेगा ऊपर वाला। हाँ, ये आपको रहता है एज एन एक्टर कि मैं जितना रियल कर सकूँ, कैरिकेचरिश काम ना करूं, वो शायद मेरा स्पेस नहीं है। एक सटल काम करना अच्छा लगता है मुझे, पर वही है कि मैं कभी भी उसको अपना कंफर्ट स्पेस नहीं बनाना चाहता एज एन एक्टर। मैं अपने आप को टेस्ट करना चाहूँगा कि अच्छा ये अगर मेरा कंफर्ट स्पेस है तो इसके बाहर मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। अगर किसी दिन मुझे कुछ लाउड करने का मौका मिले और वो मुझे करना हो तो मैं ज़रूर करने की कोशिश करूँगा कि ऑल्दो ये शायद मेरा स्टाइल नहीं है पर शायद मैं करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। मुझे लगता है ना, ये सक्सेस या फेलियर दोनों में से किसी चीज़ को सीरियसली नहीं लेना चाहिए। आप किस वजह से आपने इस जर्नी पे पहला कदम रखा था वो याद रखना बहुत ज़रूरी है। मैंने रखा था क्योंकि मैं इस चीज़ से प्यार करता हूँ और मुझे इस चीज़ में वो एक्टिंग करने की खुशी मैं जीना चाहता हूँ पूरी ज़िंदगी। और मेरा फोकस जब तक उस चीज़ पे रहेगा तो मुझे ये सक्सेस या फेलियर बाय प्रोडक्ट ही लगेंगे, जो आएंगे और जाएंगे, और दोनों आएंगे और दोनों जाएंगे, तो वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, यू नो। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि जो मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, जो ये प्रोसेस जी रहा हूँ, उसकी खुशी में जीता रहूँ, उसमें मैं खुश होता रहूँ। बाकी ये उसके साथ क्या क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है
मैं समझता हूँ बहुत उसमें डेस्टिनी का खेल है और उसमें मेरा बहुत कम योगदान है। एक्चुअली एक्टर्स बहुत लाइमलाइट ले जाते हैं इसमें। जो एक्टर को एक वो 10 सेकंड का वो मोमेंट ऑफ फेम मिलता है ना, जब कैमरा रोलिंग एक्शन बोला जाता है और फिर उनको स्पॉटलाइट मिलती है कि वो डायलॉग बोले जो कभी यादगार हो जाएंगे, उसके पीछे 200 लोगों की मेहनत होती है। वो सिर्फ हमारी मेहनत नहीं होती है, वो कई लाइटमैन कोई बहुत दूर ऊपर खड़ा होकर वो लाइट हमारे चेहरे पे मार रहा है तब वो शक्ल दिख रही है। तो वो सब आप जब देखते हो कि इतने लोगों की मेहनत है तो वो आपके सिर तक शायद नहीं जाती कि आप अकेले ही तीसमार खान नहीं हो जो फिल्म बना रहे हो या फिल्म को हिट करा रहे हो, वो सबकी मेहनत है। मेरे लिए सर उन्होंने ना एक बात मुझे कही थी, किशोर सर ने, और सबको ही कही थी बैच में, कि जीवन ऐसे जियो जैसे अभिनय कर रहे हो, अभिनय ऐसे करो जैसे जीवन जी रहे हो। और वो बात मेरे घर कर चुकी है और वो बात मैं कभी ज़िंदगी में भूलूंगा नहीं। तो ये सबसे बड़ी सीख मैं लेके गया था और ये हर दिन जब भी मैं सेट पे होता हूँ ये बात मुझे हमेशा याद होती है। और ये आई कैन नेवर थैंक हिम इनफ उस लाइन के लिए। और मैं जब भी उनसे बोलता हूँ या जब भी उनके बैच अभी प्रेजेंट बैच में मिलने का मौका मिलता है, मैं हमेशा कहता हूँ ये लाइन अब आपको समझ नहीं आएगी, पर जब आप आगे जाके सेट पे काम करोगे या जब आप नॉर्मल लाइफ जियोगे तब आपको ये लाइन बहुत याद रहेगी। तो मुझे ऐसे, मैंने जब खुद को भी बोला था ना पहली बार, तो मैंने एक्टर फुल स्टॉप नहीं बोला था कि क्या करना है तुझे, मैंने एक्टर फुल स्टॉप नहीं, मैंने एक्टर क्वेश्चन मार्क बोला था कि एक्टर। मैंने खुद ही से डर के मैं खुद को भी नहीं बोल पाया था कि यार एक्टर बनना है। बट देन इवेंचुअली विद वर्किंग विद मेनी पीपल आई केम टू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ योर ओन यूनिकनेस एज यू आर। तो अगर आप जैसे हैं आप वही रहो तो भी आपकी एक जगह बन सकती है। फॉर इंस्टेंस जैसे जब मसान हम कर रहे थे तो मसान, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमें नहीं पता था ये फिल्म रिलीज भी होगी। हम सिर्फ शूट कर रहे थे। जैसे मैं तो जैसे कहा तब तो वो दौर में आई वाज रियली वेटिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी। आई वाज लकी कि मुझे एक अच्छी स्क्रिप्ट मिल गई। वो फिल्म थी जहां मतलब आई वाज लीन लैंकी 2 शेड्स डार्कर, वो काम कर रहा हूँ जहां देयर वाज नथिंग गोइंग फॉर मी टू ब्रेक आउट की एक नाम होगा। एक फिल्म थी जो हम बना रहे हैं वो शायद रिलीज भी ना हो। बट देयर आई काइंड ऑफ रियलाइज दैट यू नो एज एन एक्टर आपको एक अच्छी कहानी का हिस्सा होना ज्यादा जरूरी है। आप फिल्म को स्टार नहीं बनाते, फिल्म आपको स्टार बनाती है। तो वहां से मतलब आई वाज वेरी लकी कि वहां से मेरी जर्नी शुरू हुई जहां पे मेरा बहुत सारे चीजें मिथ्स क्लियर हो गए। एंड स्पेशली इन टुडेज टाइम वेयर द ऑडियंस इतनी ब्यूटिफुली इवॉल्व हो चुकी है दैट यू नो दे आर रेडी टू एक्सेप्ट यू एज यू आर इफ यू आर ऑनेस्ट टू व्हाट यू आर प्लेइंग। यू नो अगर आप एक सीन भी करते हो और अगर आपने वो पूरी सच्चाई से की तो ऑडियंस घर जाके गूगल करती है यार कि वो बंदा कौन है। नीरज टोल्ड मी दिस वन ब्यूटीफुल थिंग। ही सेड कि यार तू ना टूरिस्ट की तरह बनारस देख मत। तो तू बनारस, यू वोंट बी एबल टू बी वन विद बनारस, यू हैव टू सरेंडर योरसेल्फ। तो तू गुम जा शहर में, तू सुबह उठ और कहीं पहुंच और तू ये मत सोच तू कब आएगा। एंड दैट्स व्हाट आई ट्राइड डूइंग देन, कि मैं सुबह जाता था एंड फिर पता नहीं 2 घंटे में भी आ जाता था या कई बार रात को आता था बहुत देर बाद। तो वो उस चीज ने मुझे बहुत हेल्प किया। ही जस्ट टोल्ड मी वन थिंग, जस्ट सरेंडर योरसेल्फ टू दिस प्लेस। डोंट थिंक कि तुझे कुछ इस जगह से चाहिए, वो मत सोच। जो घाट था मणिकर्णिका घाट, वहां पे मैं जब पहली बार गया था, इट्स एन ओपन प्लेस। आई थिंक वहां आज तक 500-600 साल की हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ है कि कोई लाश नहीं बर्न हो रही वहां। सो इट्स दैट काइंड ऑफ प्लेस। तो ओपन में भी ना यू फील वेरी क्लॉस्ट्रोफोबिक बिकॉज आपको उन गलियों में ही ना यू स्मेल द फैट बर्निंग, आपको स्मेल आने लग जाती है। सो मैं जब पहली बार गया था मैं 15 मिनट में बाहर आ गया था एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड दैट आई हैव टू प्ले अ कैरेक्टर जिसके लंग्स में यही सांस है, उसमें और कुछ उसने देखा ही नहीं है, इसके बाहर गया ही नहीं है। फिर देन इवेंचुअली एट द एंड ऑफ लाइक 2-3 वीक्स I could stay there for 7-8 hours. I could have my cup of tea next to a burning fire. And मैं बोल सकता था इसमें शक्कर कम है या ज़्यादा है। बनारस was the only place after spending 50 days when I was coming back to Bombay, I felt like मैं घर छोड़ के कहीं जा रहा हूँ। And I still crave to be back at Banaras because I still feel कि that's my home. How important do you think जो life के हमारा experience है, how much does that help जब आप कोई character या कोई film करते हैं? Very much sir. For an actor especially. क्योंकि for an actor I feel कोई भी moment waste है ही नहीं। अच्छा आए, बैड आए, अगली आए, है ही नहीं। उल्टा कई बार तो आप सेल्फिशली सोचते हो, कई बार आप कुछ होता है ना, कई बार तो मुझे पता है ऐसे ब्रेकअप के टाइम मैं खुशी हो जाता कि अच्छा इसको ऐसे फील करते नहीं है, मैं याद रखूंगा। तो वो आपको ये होता है एक अलग से आपका ना एक साइड ट्रैक चल रहा होता है कि
जैसे मुझे ना मैं बताता हूँ, मेरे लिए सबसे मुश्किल एक्टिंग परफॉर्मेंस क्या लगती है पता है? मुझे जो डर लगता है कि कोई मुझे ये ना बोलते शॉर्ट में कि तू सोया है, अभी तू उठा है। वो जो उठने वाली एक्टिंग होती है ना, वो सबसे टफ लगती है मुझे, कि मैं सोया हूँ, पूरे सबको पता है मैं नहीं सोया हूँ, मुझे भी पता है मैं नहीं सोया हूँ, अब मैं उठूंगा, और वो इतनी नकली होती है यूजुअली, मतलब इन मोस्ट चांसेस। तो मैं कई बार होता है जब मैं एक्चुअली सोया होता हूँ, तो मैं हमेशा सोचता हूँ कि नहीं, जब कल उठूंगा ना मैं नोट करूंगा कि मैं कैसे उठा था। और मैं कई बार रियलाइज करता हूँ मैं उठा तो बस सिर्फ आंखें खुली थी, ऐसे ही उठा था, कुछ ड्रामा हुआ नहीं था। तो फिर तो ये सब आपका एक साइड ट्रैक चल रहा था कि मतलब आप लाइफ में एक्टिंग कर रहे होते हो और एक्टिंग में आप लाइफ जी रहे होते हो, ये साथ में चल रहा होता है कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली साथ में होता है कि मैं कुछ भी कर रहा होता हूँ तो मेरा एक क्यों बहुत बड़ा सवाल होता है एक सीन में, कि मैं ये क्यों बोल रहा हूँ या ये मैं क्यों कर रहा हूँ। तो अगर मेरे पास वो क्यों का जवाब होता है तो वो परफॉर्मेंस में आ जाता है कहीं ना कहीं। तो अगर वो जैसे अगर मैंने किसी तरीके से किया और डायरेक्टर वांट्स समथिंग एल्स, तो शायद मेरे क्यों का जवाब जो मेरे पास है वो डायरेक्टर के जवाब से अलग है। मैं एक चीज़ क्या करता हूँ कि मैं एक बार जब स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ तो मैं एक बार या मैक्सिमम 2 बार पूरी स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ। उसके बाद में मैं आई ओनली रीड जो मेरा कैरेक्टर ने जो उस दुनिया में जितनी दुनिया देखी है खुद, मैं वही पढ़ता हूँ। तो उसके अलावा मैं नहीं पढ़ता। तो जैसे राजी में मैंने एक बार पूरी स्क्रिप्ट पढ़ी थी, उसके अलावा जो आलिया का कैरेक्टर मेरे पीठ पीछे कर रहा है जिससे मैं वाकिफ नहीं हूँ, मैंने कभी पढ़ा ही नहीं। तो मुझे एक पॉइंट के बाद मुझे नहीं पता वो मार्केट में जा रही है, मुझे नहीं पता वो ये सब कर रही है, मैं सिर्फ वो पढ़ता था जो मोमेंट्स हमारे बीच होते हैं। This is a very interesting thing you said about not rereading those things again. It really makes a difference actually. तो मैं वही है कि एक 2 चीजें करता हूँ, एक वो दुनिया नहीं देखता मैं जो मेरे कैरेक्टर ने नहीं देखी है, अगर कहीं से सुनी है तो पढ़ लेता हूँ, पर अगर वो बिल्कुल ही नहीं देखी है तो मैं नहीं पढ़ता। और दूसरी चीज है, इफ टुमारो आई हैव टू डू अ सीन, तो मैं उससे एक रात पहले एज अ रूल आई रीड द स्क्रिप्ट टिल दैट सीन, लाइक आई रीड द जर्नी ऑफ द कैरेक्टर टिल दैट सीन, उसके आगे नहीं स्क्रिप्ट पढ़ता। सर एक्टिंग आपको नहीं लगता है कि इट्स एक्चुअली अ वेरी सिंपल थिंग? It can be the simplest. It can be the simplest thing. Yeah. Like कि आप क्योंकि एक्चुअल लाइफ में भी एक्टिंग कर रहे हो, Yeah. you know, तो इतनी मुश्किल है नहीं। It's just that सामने कैमरा आ जाता है तो आपको लगता है कि अभी तक मैं कुछ नहीं कर रहा था पर अब मुझे करना है। If I don't do good at my job, no matter how many hashtags I use, no matter how many filters I use, nothing's gonna happen. I'm not gonna get likes, I'm not gonna get followers, nothing's gonna happen. The equation is that simple. You fail there, you'll fail here. You rise there, you'll rise here. That's it. You know, I read in an interview, Anurag Kashyap said about you that in the beginning, when you first started and you were giving these auditions, a lot of people said, great, the acting's all in place, but you're not hero material. Yeah. To be very honest, when I started off, I had this pressure. And it came from my own complexes that I'm lanky, curly hair, crooked teeth, not a fair complexion guy, not the chocolate boy hero. So ये complexities थे मेरे. And that's why I always never had the confidence of saying, like shaking hands with somebody, and this is when I just started off, shaking hands with somebody that I'm Vicky Kaushal, I want to be an actor. And You couldn't say that to anyone? I couldn't say that. Although I was doing my acting course, I was doing everything I could to become an actor, but it didn't come as confidently as I would have wanted to. But why, you thought they would say कि नहीं तू क्या actor बनेगा, like that? Not that. अपने मेरे internal insecurities थे कि यार नहीं मैं करके prove कर दूंगा. But बोलूँगा नहीं. I don't want those judgmental eyes towards me because ये मेरे साथ हो चुका है. Like so it's a cheap thrill of my life. So I've gone for an audition when I was like doing the rounds and knocked the door, said am I fit for the audition, and he looks at me from top to bottom, and that room was this big, and it had some like 50-100 boys in it, all glad rags model, like मैं ऐसा हो गया था कि सारे handsome लड़के आज यहीं हैं. And then he looked at me from top to bottom and he's like, DO की ad है. So that was an indication that you're not fit. पर मना तो नहीं किया था. So मैं भी बेशरम. मैंने कहा DO की ad है. And then I was like, sir, am I fit for the audition? And then he's like, चल ठीक है आ जा. तुझे पता लग जाएगा what I meant by that. And I went in, and then obviously it was that typical remove your t-shirt, girls falling on you type of an audition.
So it was actually that bathroom की ceiling फटेगी तुम्हारे ऊपर से और लड़कियां गिरेंगी and you have to imagine Dio. मतलब लड़कियां बाथरूम के सीलिंग में घुसी हुई हैं। पता नहीं क्या है बस गिरेंगी। So I was like okay and I gave that audition. Lanky fellow, bare bodied and like हाँ किया. And but that stayed in my head. That scan of his eyes from top to bottom stayed in my head. And this year, there's this Dio brand that came my way that they wanted me on it, and I was like, पैसे छोड़ो, I was like सब कुछ छोड़ो, मैं ये कर रहा हूँ. Because I wanted that loop to have its closure in my own life. That there was a time when I was scanned from top to bottom for a Dio ad. Now this is the time when a Dio ad came to me and I'm doing a Dio ad and same old stuff.